नमस्कार विद्यार्थियों, अपने ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने कक्षा 12 की हिंदी साहित्य प्रथम जो सरयू पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में चलती है उसमें प्रथम पाठ अपन पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले अपन एक बार देख लेते हैं अपने जो सरयू पुस्तक है उसमें आपके जो परीक्षा में है वो 32 अंक निर्धारित है। इसके 32 नंबर के प्रश्न अपने इस पुस्तक में से आएंगे, जिनमें से एक व्याख्यात्मक प्रश्न आएगा जो गद्य भाग से आएगा 3 नंबर का, जिसमें आपको व्याख्या करनी होगी। एक व्याख्या आएगी इसमें आपके पद्य भाग में से जो भी 3 नंबर की आएगी। इसके अलावा 2 निबंधात्मक प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न आएंगे जो 4-4 नंबर के होंगे। आपके दोनों में से एक ये हो जाएंगे। और इसके अलावा किसी एक कवि का लेखक परिचय 2 अंक का आपके इसमें आता है। और साथ में 4 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, 2 गद्य में से और 2 पद्य में से, तो जो 3-3 नंबर के होंगे, कुल 12 अंक। और 2 अति लघुतरात्मक प्रश्न जो दोनों एक गद्य और एक पद्य दोनों में से आएंगे। जो अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे वो 2-2 नंबर के आएंगे। कुल मिला के ये 4 अंक, और टोटल आपके अंक इसमें कुल हो जाएंगे 32 अंक। 32 अंक का आपका ये सरयू पुस्तक है, इसमें से आएगा। ये पार्ट है वो 32 अंक का है। इस पुस्तक में अगर अपन पाठ्यक्रम में जैसे कुल सामग्री की बात करें तो आपके कुल पाठ इसमें 22 होंगे, जिसमें से आपके जैसे पहला पाठ आपके कबीरदास जी के हैं दोहे पद, और इसके अलावा दूसरा तुलसीदास जी द्वारा लिखित है मंदोदरी की रावण को सीख। तीसरे में दोहे हैं रहीमदास जी के। चौथे में प्रेम की पीर का वर्णन है गणानंद द्वारा। 5वां पाठ आपके ऋतु वर्णन है सेनापति जी का। 6ठा आपके गंगा स्तुति है पद्माकर जी की। यशोधरा से संकलित आएगा कुछ, और दूसरा आपके भारत की श्रेष्ठता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। 8वें में आपके राम की शक्ति पूजा से संकलित होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। 9वां आपके पेसोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद का। 10वां कुरुक्षेत्र होगा, जिसका जो कि तृतीय सर्ग इसमें संकलित किया गया रामधारी सिंह दिनकर का। 11वें नंबर पे आपके भारत माता धरती कितना देती है 2 कविताएं सुमित्रानंद पंत की हैं। 12वें नंबर पे आपके जो पद्य में है वो है किरण धेनुए विडंबना एक बोध। ये 3 संकलन नरेश मेहता के आपके इसमें हैं। इसके अलावा गद्य खंड में आपके कहानी है। प्रथम कहानी है गुल्ली डंडा मुंशी प्रेमचंद की, जो भी अपन पढ़ेंगे। दूसरी है मिठाई वाला कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी की। तीसरा आपके एक निबंध है भारतीय संस्कृति बाबू गुलाब राय का। चौथा आपके एक निबंध है शिरीष के फूल नाम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और 5वां आपके फिर से एक कहानी है पाजेब जनेंद्र कुमार की। और 6ठा आपके आलोपी एक संस्मरण लिया गया है महादेवी वर्मा का। 7वें में आपके सेव और देव कहानी है अज्ञे जी की, हीराचंद वात्स्यायन अज्ञे की। और 7वां आपके हैं भक्ति आंदोलन और तुलसीदास रामविलास शर्मा की। 8वें में आपके संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई हरिशंकर प्रसाद का एक व्यंग्य निबंध है। और अंतिम जो 22वां पाठ आपके भारत भी महाशक्ति बन सकता है श्रीधर पराडकर। तो इस प्रकार से आपका ये आपकी जो सरयू पुस्तक है वो इस पाठ्यक्रम में विभाजित है। कुल 22 पाठ आपके हैं इसमें, जिसमें 12 आपके पद्य के हैं और शेष 10 पाठ है वो गद्य के हैं। और पद्य के प्रथम पाठ में अपन देखेंगे कबीरदास जी है उनके दोहा पद। दोहा पद देखने से पहले अपन जैसे, क्योंकि आपके 2 नंबर का जो आया कवि परिचय आता है उसमें से आप पहले कवि परिचय देख लेते हैं, जो कि आपके दोनों पुस्तकों में जैसे हिंदी अनिवार्य है उसमें भी एक प्रश्न आएगा, और अन्य अपने साहित्य हैं उसमें भी एक प्रश्न आएगा। तो अपन सबसे पहले कबीरदास जी, हालांकि आपने पिछले साल देखा भी होगा, फिर भी कबीरदास जी का एक बार कवि परिचय देख लेते हैं, क्योंकि आपने पिछली बार पढ़ा भी था। भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के
जो ज्ञानाश्रय शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि कौन? कबीरदास जी थे। तो देखते हैं अपन, भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं संत काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात कबीर एक महान संत, सच्चे समाज सुधारक कवि थे। इनका जन्म विक्रमी संवत 1455 और ईस्वी की अगर अपन बात करें तो 1398 ईस्वी में कबीरदास जी का जन्म हुआ था। काशी में इनका जन्म हुआ था। इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। कबीर अशिक्षित थे परंतु बहुश्रुत थे। वे ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। वे एक युग पुरुष थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। अपनी अनुभूतियों को सहज एवं प्रभावशाली ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में सिद्धहस्त कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता एवं बाह्य आडंबरों, कुरीतियों आदि का विरोध कर राम रहीम की एकता के माध्यम से मतांतरों से ऊपर उठकर मानवता की स्थापना का शंखनाद किया। कहने का मतलब बाह्य आडंबर है, उनका विरोध इन्होंने किया। वे आत्मिक साधना एवं मन की पूजा पर विश्वास करते थे। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर तीखे व्यंग्य किए। रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना का संदेश इनके काव्य में प्रमुख रूप से मिलता है। कबीर का शिल्प सरल सहजग्राह्य है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। भाषा पंचमेल खिचड़ी जिसको बोलते हैं सदुकड़ी है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, ब्रज आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाएं मुख्य रूप से इनकी रचनाओं में बीजक एक मिलती हैं, तो बीजक में संकलित हैं इनकी सारी रचनाएं। इनका देहावसान संवत 1575 और ईस्वी की बात करें तो 1518 ईस्वी को मगर्भ में हुआ। कुल मिला के 120 वर्ष तक जिए थे। इसके संबंध में एक दोहा प्रचलित है, संवत 1575 किया मगर कुगोन, माघ सुदी एकादशी रेलो पौन में पौन। कहने का मतलब संवत 1575 ईस्वी में मगर में इन्होंने अपना है वो शरीर वो त्याग दिया था, जिस दिन कौन सी तिथि थी? माघ शुक्ल एकादशी, उस दिन इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था। अब अपन देखेंगे पाठ परिचय। पाठ परिचय जो दोहा पद इनका अपने इस पुस्तक के प्रथम पाठ में संकलित है, उसमें देखेंगे प्रस्तुत संकलन में साखियों और पदों के माध्यम से कबीरदास जी ने गुरु महिमा का महत्व बताया है। कुल मिला के गुरु की महिमा है, उसका महत्व अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। उनकी दृष्टि में सद्गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब सद्गुरु और परमात्मा दोनों को एक समान माना है इन्होंने। गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग सुझाता है। कहने मतलब ज्ञान रूपी दीपक है, वो शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर जलाकर उसको क्या करता है? संसार सागर को से पार लगाता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब भगवान जब मिलते हैं तभी सद्गुरु प्राप्त, कहने का मतलब भगवान अगर कहते हैं तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। और सद्गुरु कब मिलता है? जब भगवान की इच्छा हो, और भगवान की इच्छा हो और सद्गुरु के द्वारा ही हम किसको प्राप्त कर लेते हैं? भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। यह संसार सेमल के पुष्प की तरह क्षण भंगुर है। जिस प्रकार सेमल का फूल है, पुष्प है, वो क्षण भंगुर है, उसी प्रकार से ये संसार भी क्षण भंगुर है। एक दिन सभी को चले जाना है। इसका तात्पर्य ये है। इसकी चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए। चंचल मन को संसार के आकर्षण से खींचकर परमात्मा के स्मरण में लगाने से ही कल्याण संभव है। कहने का मतलब अपना मन है वो चंचल होता है, इसलिए इसको सांसारिक मोह माया को त्याग कर हमें परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। ये बात कबीरदास जी ने कही है। यह जीवात्मा परमात्मा से कमलिनी नाल
और जल की तरह जुड़ा हुआ है। कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तब हृदयगत समस्त विकार, माया, मोह, तृष्णा आदि नष्ट हो जाते हैं और मानव का हृदय प्रभु के प्रेम रूपी बरसात से निर्मल पवित्र हो जाता है तथा जीवात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर होने लगती है। कबीर ने साधना पथ पर चलने के लिए मूर्खों का साथ त्यागने पर जोर दिया है। कहने का मतलब मूर्ख लोगों का साथ त्यागने पर जोर कबीरदास जी ने दिया। आगे अब हम देखेंगे कबीरदास जी के दोहे, जिसमें प्रथम दोहा है, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवित मरे, तो पावे करतार। तो कबीरदास जी जैसे इसमें साथ साथ में अपन क्या क्या सह प्रसंग व्याख्या भी आपकी आती है, तो वो भी देख लेते हैं। प्रसंग आप अगर करोगे सबसे पहले, तो प्रसंग में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं कि ये पाठ हमारे किस पाठ्य पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक है वो कौन है। तो आप लिखोगे कि यह दोहा संत कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों से संकलित है। इसमें क्या बताया गया है, गुरु गोविंद तो एक है। इसमें क्या बताया गया है, गुरु और गोविंद की एकता के बारे में बताया गया है, प्रतिपादित किया गया है कि दोनों है वो एक है। ये तो हो जाएगी इसका प्रसंग। फिर आप व्याख्या करोगे। व्याख्या तो गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आकार का मतलब ये शरीर, आपा मेट जीवित मरे, तो पावे करतार। यहाँ आपा का मतलब अहंकार है, अहंकार घमंड है। कहने का मतलब ये हो गया कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक ही है, इसका केवल आकार है वो भिन्न है। दोनों एक ही हैं, आकार भिन्न है, उपाधि इनकी भिन्न है। एक को गुरु कहा जाता है और एक को ईश्वर कहा जाता है। और आगे क्या कहते हैं कि जो शिष्य, कहने का मतलब गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवित मरे, तो पावे करतार। का जो शिष्य अपने अहंकार को मिटाकर जीवित अवस्था में ही मरा सा हो जाता है, कहने का मतलब जीवित ही मरे जैसा हो जाता है, अपने आप सारा सब कुछ उस समर्पित कर देता है, अर्थात विषय वासनाओं की आसक्ति से सर्वथा मुक्त हो जाता है। विषय वासना है उसकी आसक्ति से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इस संसारिक मोह माया को त्याग देता है जो शिष्य, वह ईश्वर को पा सकता है। कहने का मतलब वह ईश्वर से साक्षात कर सकता है, ईश्वर को पा सकता है। तो जो अपने आप मतलब घमंड है उसको त्याग देता है। ये बात तो हो गई प्रथम दोहे की। अब हम बात करते हैं द्वितीय दोहा जो इनका दिया गया है कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, गुरु मिला सो जीनी बिसरी जाई। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जीनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। तो कहने का मतलब कि जब ज्ञान का प्रकाश मतलब प्रकाशित हुआ, जीनी का मतलब मत, और बिसरी का मतलब भूलना, भूली बिसरी अपन बोलते हैं ना, बिसरी का मतलब भूलना। तो यहाँ क्या अर्थ होगा, देखो पहले प्रसंग वही बात, इसमें भी अपन क्या करेंगे, पहले प्रसंग देखेंगे। तो प्रसंग की जब बात आती है तो अपन ये वही जैसे प्रथम बार अपन ने किया था वैसे ही कि यह दोहा जो है, साखी जो है वो कबीरदास जी द्वारा रचित है। और इसमें क्या है, किसका, गुरु की महिमा का उल्लेख किया या बखान किया गया है। अब हम इसका जैसे व्याख्या करेंगे, अर्थ देखेंगे। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, का ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, का ज्ञान का जब प्रकाश हुआ तब हमें कौन मिले, गुरु मिले। तब और जब गुरु मिले तब क्या हुआ, ज्ञान का प्रकाश हुआ। अब आगे क्या है कि जब सो जीनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। क्या उस समय उस ज्ञान को बिसरी मतलब भूलना मत, उस ज्ञान को भूल मत जाना या भूलना मत। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जीनी बिसरी जाई, तो उस ज्ञान को तू भूलना मत। और साथ में क्या है कि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई, का जब राम की कृपा हुई या ईश्वर की कृपा हुई तभी हमें क्या, तो गुरु
ये गुरु आकार मिला है, ये गुरु हमें मिले, अर्थात ईश्वर की कृपा से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। ये बात दोनों के बारे में अपने को बताई गई है। और तीसरा और अपन विशेष और लिखेंगे इसमें, तो विशेष लिखेंगे तो क्या खास बात है इस दोहे की, या जो भी आपको पद्य में कुछ दिया जाता है तो वो उस विशेष में लिखा जाता है। जैसे इसमें अपन देखें तो ज्ञान की प्राप्ति से संसार चक्र में भटकना बंद हो जाता है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये बात लिख सकते हैं अपन कि ज्ञान की प्राप्ति से संसार चक्र में भटकना बंद हो जाता है, मतलब बार बार जीवन मरण का सिस्टम है वो बंद हो जाता है। और साथ में अपन लिख सकते हैं कि इसके कारण ही गुरु की प्राप्ति एवं ईश्वर की कृपा का सुफल हमें मिलता है। और विशेष में अगर देखा जाए तो इसमें जैसे वर्णों की आवर्ती हो रही है तो अनुप्रास अलंकार अपने हो जाएगा, ठीक है। और इसमें साथ में आप काव्यलिंग अलंकार भी अपने एक साथ में चलता है, जो बात पहले कही जाती है उसको दूसरी बार प्रमाण भी दिया जाता है। अब अपन देखेंगे आगे तीसरे दोहे में कि पीछे लागे जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। तो अब देखो इसमें पीछे का मतलब पीछे पीछे बोलते हैं ना अपन, तो वही बात प्रसंग लिखेंगे कि यह साखी संत कबीर द्वारा रचित है, वो बात सब में आ जाएगी। और इसमें क्या बताया गया है कि इसमें गुरु द्वारा ज्ञान रूपी दीपक देने की बात हमें बताई गई है कि गुरु ने क्या कि पीछे लागे जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी, का ज्ञान रूपी दीपक है वो हाथ दिया। तो इसमें दीपक करने वाला गुरु द्वारा ज्ञान रूपी दीपक देने की बात इसमें बताई गई है। अब व्याख्या में अपन देखेंगे तो कबीरदास जी हमें क्या बता रहे हैं, देखो कि पीछे लागे जाई था लोक वेद के साथी। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं भी कि वह भी अन्य सभी लोगों, मैं भी अन्य लोग जो रहते हैं तथा सांसारिक एवं जो वैदिक मान्यता है अर्थात रूढ़ि परंपराओं में बंध कर भटकते रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी भटक रहा था। तो फिर क्या हुआ कि तभी आगे क्या हुआ कि आगे थे सतगुरु मिला, तो तभी रास्ते में आगे मुझे कौन मिले, सतगुरु मिल गए। और तो क्या कि आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी, उन्होंने मुझे जिज्ञासा के साथ में ज्ञान रूपी दीपक दिया, अर्थात ज्ञान का प्रकाश देकर मुझे भटकने से बचाया, सही मार्ग मुझे बताया, उन्होंने सतमार्ग मुझे बताया। ये अर्थ हो जाएगा इसका। और विशेष में आप इसमें वही बात लिख दोगे कि इसमें खास बात क्या आई है, गुरु की कृपा से हमें क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुई होती है, ये इसका वर्णन किया गया है। और साथ में क्या है कि सांसारिक रूढ़ि व जो अंधविश्वास व परंपराएं हैं उनको त्यागने की बात की गई है। और दीपक यहाँ इसमें प्रतीक के रूप में आया है, तो प्रतीकात्मक प्रयोग इसमें हुआ है दीपक का, ये हो गया इसमें। अब बाकी अपन कल और देखेंगे।